दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका मित्र सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है को लेकर। यह कार्यक्रम पिछले 2 माह से सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो रहा है कि शौर्य शांति सद्भाव और खुशहाली लेके शौर्य शांति सद्भाव और खुशहाली लेके सब कोई भाग गया तिरंगा मेरे देश का, और आगे बढ़ने का प्रण सीने में संजोए हुए। आज देखो आ गया तिरंगा मेरे देश का, आगे बढ़ने का प्रण सीने में संजोए हुए। देखो आज आ गया तिरंगा मेरे देश का, हिंदू मुस्लिम सिख एकता का है प्रतीक, हिंदू मुस्लिम सिख एकता का है प्रतीक। इसलिए छा गया तिरंगा मेरे देश का, और देखी जब विश्व ने अनेकता में एकता तो गुरुपद पा गया तिरंगा मेरे देश का। देखी जब विश्व ने अनेकता में एकता तो गुरुपद पा गया तिरंगा मेरे देश का। इसी घनाक्षरी के साथ ही जा रहे हैं अपने आदर्श, हम सदाचार खा रहे हैं बाजे इस देश में, और सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ जा रहा है। फैलिए असभ्यता की खाज इस देश में, और साहित्य भी अश्लील करते हैं लोग यहाँ, बजता है बेसुरीला साज इस देश में। और विश्व गुरु भारत की कोई तो बचाओ लाज, नंगा नाच हो रहा है आज इस देश में, और विश्व गुरु भारत की कोई तो बचाओ लाज। और मेरा अपना मानना है आज की राजनीति इतनी दूषित हो गई है, ये दूषितता का ही परिणाम है कि किसानों को बहलाकर उनको आंदोलन करवाया जा रहा है। उससे पहले सीए अन्य विरोधियों पर और कोई मौका नहीं है। हमारे भाजपा के विधायक ही है, हालांकि मैं किसी पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है और कभी को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी अपनी कल्पना है कि बिखरे हुए मोतियों को माला में पिरोने वाला मेरे इस देश की तो लाज बन जाएगा। और एक स्वर में जो गीत गाने लगे भारतीय भिन्नता की एकता का साज बन जाएगा। और वोट की ये राजनीति राजनेता छोड़ दे तो मेरा प्यारा देश में समाज बन जाएगा। और सम अधिकार यदि पाए हर नागरिक, तभी राज मेरा राम राज बन जाएगा। अधिकार यदि पाए हर नागरिक, तभी राज मेरा राम राज बन जाएगा। और चाह तो मुझे भी राम राज्य की रही है, किंतु आपको भी होगी, सबको है कि चाह तो हमें भी राम राज्य की रही है, किंतु सिर्फ राम नाम का तो साला नहीं चाहिए। और देश में लिया है जन्म, देश में मरेंगे हम, कोई पक्षपात का हवाला नहीं चाहिए। और देश हित घास की भी रोटियां स्वीकार, रक्त लिप्त रोटी का निवाला नहीं चाहिए। और आजाद भगत बोस बादशाह खान, किंतु जिन्ना और दुष्ट भिंड वाला नहीं चाहिए। आजाद भगत बोस बादशाह खान, किंतु जिन्ना और दुष्ट भिंड वाला नहीं चाहिए। जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं किसी जात धर्म के हों, हमें स्वीकार नहीं है। जो इस देश पर मरने की बात करते हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं और एकता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये आपने यह विभिन्न कवियों के द्वारा जो आपने सचिन जैन जी यहाँ हवन यज्ञ काव्य यज्ञ कराया है, उसी के संदर्भ में एक गीत लग रहा हूँ। स्वागत भाई साहब, स्वागत। कि हो रहा है काव्य का हवन यह मान लो, हो रहा है काव्य का हवन यह मान लो, शब्द शब्द आहुति है शांति का दान दो, गीत गजलों को कविता के मंत्र मान लो, गीत गजलों को कविता के मंत्र मान लो, हास्य व्यंग ओज करुणा के साथ जान लो, कि साल दे के चलो मैं आपके समक्ष बैठूं, दर्द निज देश का उधार लेके आया हूँ,
माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ, आरती उतारने को आया हूँ। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। हो रहा है काव्य का हवन यह मान लो, शब्द शब्द आहुति है शांति का दान लो। गीत गजलों को कविता के मंत्र मान लो, शब्द शब्द आहुति है शांति का दान दो। और भारत माँ का चित्र को ध्यान में रखें और मेरी पंक्तियों से जुड़े कि मेरी माँ का मस्तक है मणि से मड़ा हुआ, कि मेरी माँ का मस्तक है मणि से मड़ा हुआ, और चरणों में देखो सागर पड़ा हुआ। सूर्य चंद्र पहले यहाँ हाजिरी लगाते हैं और भगवान यहाँ जन्म लेने आते हैं। के भिन्न भिन्न भाषा और भिन्न परिधान है, हिंदू मुस्लिम सिख एकता की जान है। गुरुद्वारा चर्च और मंदिरों के साथ साथ सर्वधर्म सद्भाव प्यारा हिंदुस्तान है। क्या गुरुद्वारा चर्च और मंदिरों के साथ साथ सर्वधर्म सद्भाव प्यारा हिंदुस्तान है। मैं घूम घूम चार धाम श्रद्धा के सुमन लिए, गीता गंगा गायत्री की गंध लेके आया हूँ। माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ, माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। और मैं कहना चाहता हूँ हम इस विश्व गुरु के प्रणेता हैं। हम विश्व गुरु कैसे हैं, क्यों हैं कि हमने वो आविष्कार दिए जो बाद में हमें गुलामी की वजह से इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और हमारा सही इतिहास नहीं लिखा गया। तब कहना चाहता हूं कि गणना से विज्ञान हमने बनाया है, इस विज्ञान के जन्मदाता हम हैं। कि गणना से विज्ञान हमने बनाया है, शून्य अंक दुनिया को हमने सिखाया है। शून्य ही नहीं होगा, अंक नहीं होंगे तो गणना कहां से होंगी? हम गणना को देने वाले हम हैं। कि गणना से विज्ञान हमने बनाया है, शून्य अंक दुनिया को हमने सिखाया है। शब्द भेदी बाण दिव्य अस्त्रों से चलाए हैं। वहां तक अभी विज्ञान पहुंचा भी नहीं है जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है वहां तक तो अभी विज्ञान पहुंचा नहीं है। हमारा कैसा विज्ञान था? हम आह्वान करते थे, बिना हथियारों के युद्ध में चले जाते थे और आह्वान करते थे और वह हथियार आ जाता था और जहां उसे छेड़ना उसे भेजना होता था उस पर ही सटीक पहुंचता था। अभी तक वहां विज्ञान अभी नहीं पहुंचा है। अभी तो विज्ञान अभी तो हमें हथियार लेके ही जाना है, आह्वान से अभी नहीं आ रहा। तो कहता हूं कि गणना से विज्ञान हमने बनाया है, शून्य अंक दुनिया को हमने सिखाया है। शब्द भेदी बाण दिव्य अस्त्रों से चलाए हैं, अन्य देश अब तक समझ न पाए हैं। कि आविष्कार जितने हुए हैं संसार के, अपने पुराण में तो उनके आधार थे। इतिहासकारों ने सबूत जुटलाए हैं, जैसे उड़न खटोला भगवान राम लाए थे। इतिहासकारों ने सबूत जुटलाए थे, इतिहासकारों ने सबूत जुटलाए थे। उड़न खटोला भगवान राम लाए थे। और जिसको भगत नहीं करके बात करे, साक्ष्य साधना के मैं सबूत लेके आया हूँ। माँ भारती की आरती उतारने को आया, माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। लेकिन देश का दुर्भाग्य क्या है? हम सनातनी सब धर्म सद्भाव को पीटते रहे और हमें लूटा जाता रहा। हमारे ग्रंथों में हमारे इतिहास से छेड़छाड़ की गई, गलत इतिहास लिखा गया, हम सनातनियों को बदनाम किया गया। हम दया करते रहे, वो हमें लूटते रहे। हमारा धर्म कहता है कि यहाँ निर्जीव का सजीव सा सम्मान है। सनातनी धर्म क्या है कि यहाँ निर्जीव का सजीव सा सम्मान है और नदियों का जल अमृत समान। और ऋषियों के कटु शब्द श्राप बन जाते हैं
हमें तो तीर तलवार भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे ऋषि मुनि श्राप दे देते थे कि जब तेरा नाश हो जाए तो नाश हो जाता था। हम वो सनातनी धर्म के हैं और हमारे इतिहास को पिछड़ा बना दिया गया है। तब कहना चाहता हूं कि यहाँ निर्जीव का सजीव सा समान है और नदियों का जल अमृत समान है। ऋषियों के कटु शब्द श्राप बन जाते हैं और मंत्र मात्र से ही रोग कट जाते हैं। मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर साहब बैठे हैं। हमारे तो मंत्रों से मैं और किसकी बात करूं, मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा था, मैं दाढ़ के दर्द को दूर बैठा आदमी मंत्र से मेरे दर्द को बंद कर देता है, तो मैं किस विश्वास करूं कि नहीं करूं? तब कहता हूं कि यहाँ निर्जीव का सजीव सा समान है और नदियों का जल अमृत समान है। ऋषियों के कटु शब्द श्राप बन जाते हैं और मंत्र मात्र से ही रोग कट जाते हैं। कि जब दुनिया का असफल होता ज्ञान है तब सिर्फ भारत में उसका निदान है। हम बैठे बैठे ही ब्रह्मांड घूमवाते हैं, हम बैठे बैठे ही ब्रह्मांड घूमवाते हैं। यमराज से भी हम प्राण मान लाते हैं। वाह 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 वाह। हम बैठे बैठे ही ब्रह्मांड घूमवाते हैं। यमराज से भी हम प्राण मान लाते हैं। मैं माता अनुसुईया और सावित्री के साथ साथ राधा गौरा जानकी का प्यार लेके आया हूँ। माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ। माँ भारती को आरती उतारने को आया हूँ। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। हो गया है काव्य का हवन यह मान लो, हो रहा है काव्य का हवन यह मान लो। शब्द शब्द आहुति है शांति का दान लो। गीत गजलों को कविता के मंत्र मान लो। हास्य व्यंग ओज करुणा के साथ जान लो। मां शारदे के चलो मैं आपके समक्ष बैठू, दर्द निज देश का उधार लेके आया हूँ। माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ। माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। मेरे साथ बोले एक बार जोरदार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले आंध्र देश की इस नूतन वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने पहली बार ये महसूस किया, मैं अपने आप को बहुत बड़ा कवि समझता था, रामाधारी सिंह दिनकर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन आज मुझे अपनी औकात पता चल गई कि मैं क्या हूं। यहां मेरे छोटे भाइयों ने जो काव्य पाठ किया है काबिले तारीफ, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, मेरा मन गदगद हो गया है। कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहता हूं, थोड़ी देर झेल लेना। एमएलए साहब सुनिए। दियालपुर क्षेत्र में गीता का नटवर ज्ञान जिंदा है। दियालपुर क्षेत्र में गीता का नटवर ज्ञान जिंदा है। शिवा का तेज राणा का अभी अभिमान जिंदा है। शिवा का तेज राणा का अभी अभिमान जिंदा है। और मिलाते खाक में हस्ती चूम कर देश की माटी। कसम मां मेरी सांसों में हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह वाह। कसम मां मेरी सांसों में हिंदुस्तान जिंदा है। और चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि भूल चुके हैं हम ध्वनि शंख की, भूल चुके हैं हम ध्वनि शंख की, उसे बजाने आया हूं। भूल चुके हैं हम ध्वनि शंख की, उसे बजाने आया हूं। और दिलों में भारत के प्रति स्वप्न सजाने आया हूं। पार कर रहे लोग सरहदें भंग करें मर्यादा को। उठो उठो कमर कस लो, मैं तुम्हें जगाने। वाह 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 वाह। उठो कमर कस लो, मैं तुम्हें जगाने आया। मैं तुम्हें जगाने आया। मित्रों,
एक छंद निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि हनुमान निज रूप भूल नहीं जाए कहीं, जाम पंथ का वो क्रांति काम करता हूं मैं। गीत और गजल गा के आपको रिझाता, किंतु सरहद पे लड़े वो जाम भरता हूं मैं। कब बलिदान दे दे के तिरंगे की बढ़ाई शान, अरे ऐसे नौजवानों पे गुमान करता हूं मैं। और आने वाले देश का गुमान नौजवान तू ही बार बार आपको प्रणाम करता हूं मैं। बहुत अच्छा। बार बार आपको प्रणाम करता हूं मैं। और एक बंद और निवेदन करता हूं, दर्शन सुनिएगा। बार बार हमारे समझौते हैं विदेशी राजनीति से, वो बार बार तोड़ दिए जाते हैं हमारे दुश्मन देशों के द्वारा। तब एक बंद निवेदन, हालांकि इस छंद को सब लोगों ने कई तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया है। मैं निवेदन करता हूं कि अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, वरना हमारी वो जवानी जाग जाएगी। अब तू चुनौती हमें भूल के भी देना नहीं, वरना हमारी वो जवानी जाग जाएगी। माँ के पक्ष से लिपट अमृत जो पिया सुन, लोरियों में सुनी वो कहानी जाग जाएगी। माँ के पक्ष से लिपट अमृत जो पिया सुन, लोरियों में सुनी वो कहानी जाग जाएगी। कब फूल में लहरा ये तिरंगा झुकने न देंगे, अरे जलियों के बाग की रवानी जाग जाएगी। और उंगली पे चक्रधार के खड़े हैं कृष्ण गाली, 100 के पार हुई तो भवानी जाग जाएगी। 100 के पार हुई तो भवानी जाग जाएगी। बहुत शानदार भाई, हुई तो भवानी। और एक कविता छोटी सी निवेदन करता हूं। भाई ने एक जिक्र किया था स्ट्राइक की भाषा, मैं वही स्ट्राइक से शुरू करता हूं। कि अब तो आंखें खोल दो, अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत तोल दो, डमरू का सर खोल दो, सेना की जय बोल दो। डमरू का सर खोल दो, सेना की जय बोल दो। राम लखन के बिना साधना विश्वामित्र अधूरी है, राम लखन के बिना साधना विश्वामित्र अधूरी है। अहिरावण कर दूषण का मरना बहुत जरूरी है। नहीं रहे आतंकवाद की ढपली सी मर जाने दो, एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें बंद सुनिए कि हमने पाठ प्रेम का दुनिया वालों को सिखलाया है। ये हमारी संस्कृति है। हमने दुश्मन को भी गले लगाते हैं, लेकिन जब नहीं मानता है तब चक्र उठाना पड़ता है। सुनिएगा कि हमने पाठ प्रेम का दुनिया वालों को सिखलाया है। हमने जीवन जीने का पथ भी सबको दिखलाया है। हमने कदम बढ़ाकर यल को अपने गले लगाया है। हमने कदम बढ़ाकर यल को अपने गले लगाया है। हमने पूरी दुनिया से जा कर हाथ मिलाया है। हमने पूरी दुनिया से जा कर हाथ मिलाया है। हमने अग्रसेन बुद्ध की वाणी को बरसाया है। हमने अग्रसेन बुद्ध की वाणी को बरसाया है। हमने कृष्ण कन्हैया की मुरली का स्वर भी सुनाया है। हमने महावीर स्वामी के उपदेशों को गाया है। हमने महावीर स्वामी के उपदेशों को गाया है। तुमने श्वेत कपूतों को भी मार मार कर खाया। हमने श्वेत कपूतों को भी मार मार कर खाया है। मत भूलो हम मुरली के संग चक्र उठाने वाले। हमने बार बार समझाया, एक नहीं मानी तूने। हमने प्रेम का सार पिलाया, कायरता जानी तूने। मत भूलो हम मुरली के संग चक्र उठाने वाले हैं। मत भूलो हम मुरली के संग चक्र उठाने वाले हैं। जल्लादों की औलादों का वंश मिटाने वाले हैं। जल्लादों की औलाद। वाह 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 वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। वाह, तालियों के लिए बोलते रहे। एक बार जोरदार लहरा दो भाई, मजा आ गया। यह है राजस्थान की माटी,
चंबल का पानी। मत भूलो हम मुरली के संग चक्र उठाने वाले हैं, जल्लादों की औलादों का वंश मिटाने वाले हैं। हम हमीद के पथगामी असफाकुल्ला बढ़ जाने दो, एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत तोल दो। सोते हुए जवानों पर हमला कर खींच निकाली है, सोते हुए जवानों पर हमला कर खींच निकाली है। कायरता भी कायरता की देख नीचता हारी है, और नीचता की भी हद होती है उसको पार किया, और नीचता की भी हद होती है उसको पार किया। तब एलोसी पार तिरंगा दुश्मन का संहार किया, तब एलोसी पार तिरंगा दुश्मन का संहार किया। अर्जुन ने गांडीव उठाकर धावा बोल दिया हो। जब अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर उतरा था तो मुझे कैसा लगा कि अर्जुन ने गांडीव उठाकर धावा बोल दिया होगा, अर्जुन ने गांडीव उठाकर धावा बोल दिया होगा। मानो सूरज ने अपनी आंखों को खोल दिया होगा। भाला लेकर महाराणा का गुस्सा फूट पड़ा होगा, भाला लेकर महाराणा का गुस्सा फूट पड़ा होगा। मानो भाला लेकर महाराणा का गुस्सा फूट पड़ा होगा। मानो कई दिनों का भूखा नाहर टूट पड़ा होगा, मानो कई दिनों का भूखा नाहर टूट पड़ा होगा। जाग चुके हैं बच्चा बच्चा और जवानी हुंकारे, जाग चुका है बच्चा बच्चा और जवानी हुंकारे। जाग चुका है फतेह सिंह शेखर भी तुमको ललकारे, जाग चुका है फतेह सिंह शेखर भी तुमको ललकारे। जाग चुकी है पन्ना, जाग चुकी है, जाग चुका है शाह जफर और जाग चुकी पन्ना धाई, जाग चुकी है पन्ना धाई। जाग चुके हैं भगत सिंह शेखर भी तुमको ललकारे, जाग चुकी है पन्ना दाई शेखर भी तो ललकारे। ये तो एक नमूना है, अब तेल दिखाना बाकी है, ये तो एक नमूना है, अब तेल दिखाना बाकी है। 56 इंची सीने वाला खेल दिखाना, वाह वाह वाह, 56 इंची सीने वाला खेल दिखाना बाकी है। 56 इंची सीने वाला खेल दिखाना बाकी है, 56 इंची सीने वाला खेल दिखाना बाकी है। आग उगलती तोपों को लेकर रण में अड़ जाने दो, एक बार शिव तांडव करती सेना को बढ़ जाने दो। अब तो आंखें खोल दो, अपनी ताकत डोल दो। सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं अरमानों को, सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं अरमानों को। चुन चुन कर मारे आतंकी करके नष्ट ठिकानों को, चमक बढ़ी होगी आंखों में मान मिला बलिदानों को। मित्रों, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से 10 वर्ष अगर पहले की बात करें तो हमारी सेना के जितने जवान मरते थे किसी को यह पता नहीं चलता था कि सेना में कितने जवान मारे गए और कितने विदेशी जो दुश्मन देश के सैनिक थे वो कितने मारे गए। कोई सैनिक को सम्मान नहीं दिया जाता था, बल्कि यहाँ तक कह दिया जाता था कि सैनिक केवल मरने के लिए जाता है, अब उसके लिए जो है दुख क्या व्यक्त करे। इस तरह की भाषा बोली जाती थी। तब निवेदन करता हूँ साहब कि आज हमारा सैनिक अगर शहीद होता है तो पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसको विदा किया जाता है। तब निवेदन करता हूँ कि सेना के साहस हिम्मत को नमन करूं अरमानों को। चुन चुन कर मारे आतंकी करके नष्ट ठिकानों को। चमक बढ़ी होगी आंखों में मान मिला बलिदानों को। भारत मां ने श्रद्धांजलि होगी वीर जवानों को। वीर शहीदों की विधवाओं का मन बोल गया होगा, वीर शहीदों की सिंघनियों का मन बोल गया होगा। करने दो दो हाथ रक्त नस नस का खोल गया होगा, करने दो दो हाथ रक्त नस नस का खोल गया होगा। सेना बदला देख कर जेब में ही उतर गया होगा, उनकी आंखों से बिरगम का पानी निकल गया होगा।
उनकी आंखों से फिर गम का पानी निकल गया होगा। पंडित बिस्मिल भगत सिंह से घर भी भूल गए होंगे, पंडित बिस्मिल भगत सिंह से घर भी भूल गए होंगे, और शहीदों के तन मन खुशियों में झूल गए होंगे। किलकारी भरता होगा हर बच्चा बच्चा गोदी का, देख लिया निर्णय हिम्मत जब सेना का और मोदी का। अलगावी मक्कारों को फांसी पर लटका दो यारो, छुपे हुए गद्दारों को फांसी पर लटका दो यारो, छुपे हुए गद्दारों को। दुश्मन के तन मन की चर्बी अभी छूटना बाकी है, दुश्मन के तन मन की चर्बी अभी छांटना बाकी है। भारत मां को गाली दे वो शीश काटना बाकी है, भारत मां को गाली दे वो शीश काटना। और मित्रों, सरकार दिल्ली में किसी की, एक कलमकार होने के नाते सच्ची बात को मैं कभी अपने कंठ में रखना नहीं चाहता, मैं उसे बाहर निकाल। स्वागत भाई साहब, निवेदन करता हूं उसमें, दुश्मन के तन मन की चर्बी अभी छांटना बाकी है, दुश्मन के तन मन की चर्बी अभी छांटना बाकी है। भारत मां को गाली दे वो जीत। वादा किया, खरे उतरे और आपने कहा वाह क्या कविता है। मैं इस एपिसोड के लिए, इस कार्यक्रम के लिए भाई सचिन जैन निकुंज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर और अच्छे अच्छे कवियों को आपको सुनवा रहे हैं। यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर आप सुन रहे हैं, तो मैं इस कार्यक्रम पर आपको अपनी घनाक्षरी यह सुनाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ देश में ऐसे भी हैं हमारे इस राष्ट्रीय पर्व पर भी उल जुलूल बातें करते हैं। कोई कहता है कि हम इस देश में वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कोई कुछ कहता है। तब मैं यह पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा कि वंदे मातरम का विरोध जो भी करे यहां, ऐसे दुष्ट नीच का मुंह काला कर डालेंगे, और मेरे राष्ट्र ध्वज का करे जो अपमान नीच, चीर के शरीर में मसाला भर डालेंगे। और माता को ही डाहिन बताने वाले बाबरों के, माता को ही डाहिन बताने वाले बाबरों के, काट काट मुंड रक्त नाला भर डालेंगे। और वंदना हमीद देश भक्त की करेंगे नित, देशद्रोही जिन्ना के कतल न कर डालेंगे। वंदना हमीद देश भक्त की करेंगे नित, देशद्रोही जिन्ना के कतल न कर डालेंगे। मेरे साथ एक बार पुनः कहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।